दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जनता वेलनेस। मैंने एक वीडियो बनाई थी डिसऑनर ऑफ चेक मतलब 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। तो वो वीडियो का लिंक मैं जो है आपको आई बटन में दे दूँगा ऊपर। और आज मैं आपको सूट ऑफ रिकवरी ऑफ मनी के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि हमारे CPC में डिफ़ाइन किया गया है। तो सूट ऑफ रिकवरी ऑफ मनी, और हम थोड़ा सा पहले जो है डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ मैं। आपके पास एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक चेक है, ठीक है। आपने किसी को पेमेंट करी थी, वो आपको रिटर्न में पैसे नहीं दे रहा है। उसने आपको एक चेक काट के दे दिया। चेक काटने के बाद जो है बोला कि इतनी तारीख को जा कर के आप इसको बैंक में लगा देना, ठीक है। आपने वो डेट आपके नज़दीक आने वाली थी, आपके 2 या 3 दिन रह गए। उसके बाद क्या हुआ कि आपको सामने वाली पार्टी का फ़ोन आता है और बोलते हैं कि सर अभी आप ये चेक मत लगाना, आप ये चेक जो है बाद में लगा देना। आपने बोला ठीक है जी, मैं इस डेट को न लगा के उसने एक स्पेसिफाइड डेट बता दी कि इस डेट को जाके आप चेक लगा देना। आपने उस डेट को चेक लगाया, ठीक है। आपका चेक जो है बाउंस हो गया। आपको एक मेमो मिल गया जी, आपका चेक बाउंस है, जो है आपका चेक बाउंस हो चुका है, एक मेमो मिल जाता है। और एक चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 90 डेज़ तक होती है। सॉरी, मंथ्स बोल दिया, 90 डेज़ तक होती है। जो है किसी नॉर्मल चेक की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 90 डेज़ तक। और जो आपको किसी फर्म वगैरह से मिलती हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, उस चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ्स तक वैलिड हो सकती है। मगर वो बहुत कम चांसेस होते हैं वो 6 मंथ्स तक वैलिड हो। सॉरी, 6 डेज बोल रहा था, सॉरी 6 मंथ्स तक वैलिड होती है वो। मगर जो नॉर्मल चेक होता है ना, जो आपको नॉर्मल चेक मिलता है, जैसे कोई बिजनेसमैन वगैरह आपको चेक काट के दे देते हैं, या प्रॉपर्टी डीलर काट के दे देते हैं, या कई बार ऑफिस से जो है आपको चेक मिलते हैं, उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 90 डेज़ तक की होती है। आप उसको 90 डेज़ के अंदर जितनी मर्जी बार लगा सकते हो। 1 बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, मतलब जितनी बार लगाओगे आप उतनी बार आपका कॉज ऑफ एक्शन राइज होता रहेगा। तो 90 डेज़ के अंदर आप जितनी बार लगाओगे ना, उतनी बार तक आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता रहेगा। इसमें कॉज ऑफ एक्शन को भी ख़त्म नहीं होता, जितनी बार लगाओगे नया कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। तो अब मैंने आपको 138 के बारे में बता दिया है। तो आपको चेक बाउंस हो गया आपका, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में, तो वो आप वीडियो देख लेना। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो आपका जिस दिन चेक बाउंस हो गया, उस दिन से लेकर के अगले, जैसे मान लो आपका चेक बाउंस हुआ है 1 नवंबर को, और आपको 30 नवंबर तक जो है आपको सामने वाली पार्टी को जो है एक लीगल नोटिस भेजना होता है। वो आप एक किसी एडवोकेट या लॉयर के थ्रू लीगल नोटिस भिजवा देते हो। लीगल नोटिस भिजवाने के बाद क्या होगा, उसके बाद जिस दिन आपने नोटिस भेजा और जब सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस रिसीव हो गया, लीगल नोटिस रिसीव हो गया, लीगल नोटिस रिसीव होने के बाद उसके अगले 15 डेज़ तक जो है उसने आपको रिप्लाई देना है। हमारी क्या डिमांड होती है लीगल नोटिस में भी, क्या होता है लीगल नोटिस में भी आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। लीगल नोटिस में ये होता है कि हम अपना पैसा जो है रिकवर करना चाहते हैं, और विद इंटरेस्ट के साथ मिलता है आपको पैसा। मगर कई बार मतलब हम जो है 99% है कि आपको पैसा नहीं मिलता, क्योंकि कोई नहीं देता पैसा। 1% ही है, 1% चांसेस होते हैं जो आपका पैसा मिल जाए, वरना नहीं मिलता पैसा। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, वो उनके 15 दिन का टाइम ख़त्म हो गया। फिर उसके अगले 30 दिन तक जो है आपको 30 डेज़ के अंदर आपको कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, जो ये क्रिमिनल केस होता है, ठीक है। तो ये क्रिमिनल या आप इसको सिविल भी, दोनों में कन्वर्ट हो सकता है, ये वो आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हैं।
ठीक है, तो ये आप कोर्ट में जाके फाइल करोगे। फिर कोर्ट जो है सामने वाली पार्टी को नोटिस भेजती है कि हाँ जी ऐसे ऐसे करके आपके खिलाफ ये केस है और आप इसको बताओ क्या है। फिर वो पूरा प्रोसीजर चलता है स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद जो आपको कोर्ट से पैसा मिलता है, कोर्ट जो है आपको पैसा दिलवाता है और विद इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो रिकवरी ऑफ सूट ऑफ मनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा रिकवरी सूट ऑफ मनी, या इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सूट ऑफ रिकवरी ऑफ मनी। इसमें क्या होता है कि आपके पास जैसे आपका जो है 2018 में चेक बाउंस हुआ है, आपने 2020, अब 2020 चल रहा है, आपने बीच में कोई प्रोसीडिंग्स मतलब आपने कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं भिजवाया, आप उस चेक को लेकर के चुपचाप बैठ गए। आपके दिमाग में ये रहता है कि वकील अलग से पैसे लेगा, हमें फिर लीगल नोटिस के अलग से देने पड़ेंगे, कोर्ट में जाके जो होगा उसका अलग से होगा, और जितना पैसा हमें मिलेगा उससे ज़्यादा हम वकील को दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो ये आप लोगों की एक गलत फैमिली है, गलत सोच रखी है आपने, ऐसा कुछ नहीं है। देखो प्रोसीजर के हिसाब से काम चलता है, और एडवोकेट भी जो है वो अपना पैसा जरूर लेगा क्योंकि वो मेहनत का कमा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद होने के बाद जो है फिर आपका 2 साल निकल गए, ये आपका 138 का मैटर ही खत्म हो गया। ना ये सिविल सूट जा सकता है, ना ये क्रिमिनल सूट केस हो सकता है। ठीक है, आपका 138 का इसमें मैटर क्लोज हो गया। अब आपके पास एक ही बचता है रिकवरी ऑफ सूट ऑफ मनी, जो आप उसमें भी क्या है कि आपको नोटिस भेजना मैंडेटरी नहीं है। ऐसा सीपीसी में कहीं नहीं लिखा है, ये सिविल सूट फाइल होगा कोर्ट में, मगर इसमें कोई ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको जो है लीगल नोटिस भेजना ही भेजना है। खुद भेज दोगे तो भी ठीक है, ना भेजोगे तो भी ठीक है। आप डायरेक्ट कोर्ट में जाओ, केस फाइल करो, केस फाइल करने के बाद जो है आप कोर्ट की तरफ से नोटिस करवा दो। मगर जिस दिन आपकी फर्स्ट डेट होगी ना, फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग होगी, उस दिन आपसे जज साहब जो है वो एक ही सवाल क्वेश्चंस अराइज करेंगे कि आपने खुद क्यों नहीं भेजा, आपके पास भी राइट्स था, आपने खुद क्यों नहीं लीगल नोटिस भेजा। तो हमारे पास कोई आंसर नहीं होगा। तो हम कोर्ट में ये दिखाना चाहते हैं, मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस में ये होता है कि लीगल नोटिस भेजना एक मैंडेटरी है कि हाँ जी भेजो, ताकि हम कोर्ट में दिखा सकते हैं, सॉरी कोर्ट में दिखा सकते हैं हम जा करके कि हमने जो है अपनी तरफ से लीगल एक्शन लिया था, मगर इन्होंने जो हमारा पैसा रिटर्न नहीं करा, तो हम कोर्ट से जो है अपना पैसा रिकवर करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है जितना आपका चेक का बैलेंस है, जितना आपका टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट होने के बाद आपका क्या होगा, उसका कुछ परसेंट जो है वो कोर्ट फीस जाती है। इसको कौन पे करता है, इसको क्लाइंट पे करेगा। कोर्ट में फाइल होगा, कोर्ट में फाइल होने के बाद पूरी कंप्लेंट वगैरह जो भी होता है ये सारा कोर्ट में जा कर के फाइल कर देंगे। कोर्ट में फाइल कर देंगे, कोर्ट में फाइल करने के बाद ये सिविल सूट डलेगा कोर्ट में। फाइल करने के बाद नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है वो फॉलो होता है, और उसके बाद जो है फिर हम अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। मगर इसमें आपको एक बात मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कई एडवोकेट्स को या मैंने कईयों से बात करी थी, मेरे को बहुत से लोगों ने बोला कि इसमें सूट ऑफ रिकवरी ऑफ मनी में जो है आपको लीगल नोटिस भेजना मैंडेटरी। मगर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि इसमें लीगल नोटिस भेजना कोई मैंडेटरी नहीं है, इसमें आपके पास चॉइस है। अगर आप लीगल नोटिस, वैसे हम लीगल नोटिस का जो टाइम होता है वो 15 डेज़ का होता है, मगर सूट ऑफ रिकवरी ऑफ मनी में जो है हम टाइम पीरियड होता है उसको हम कम भी कर सकते हैं। हम 15 दिन का ना दे करके हम 1 वीक का भी दे सकते हैं कि हम आपको 1 वीक का टाइम दे रहे हैं, या हम लीगल नोटिस ना भी सेंड करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। मगर कोर्ट में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं भेजा है। हम कोर्ट में ये दिखा देते हैं कि हमने जी लीगल नोटिस भेजा है, तो थोड़ा सा केस हमारे फेवर में होने के चांसेस होते हैं। वैसे तो केस हमारे ही फेवर में, वहाँ पे तो पूरे समन्स वगैरह जो भी प्रोसीजर कोर्ट का वो पूरा फॉलो किया जाएगा सीपीसी का। मगर ये कि आपको कोर्ट में जा कर के ब्लैंक खड़े होने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने लीगल नोटिस भेजा हुआ है तो। मगर ये आप नॉर्मल प्रैक्टिस में लीगल नोटिस भेजना, हर कोई एडवोकेट जो है लीगल नोटिस भेजता ही भेजता है। तो आज मैंने आपको रिकवरी ऑफ सूट ऑफ मनी के बारे में बताया, या इसको हम बोल लें सूट ऑफ रिकवरी ऑफ मनी। ठीक है, तो
आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा यूट्यूब चैनल जनता अवेयरनेस। यहाँ पे नीचे जो है लिंक आ रहा होगा, पॉपअप शो होगा, तो आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर लें। और मैं एक फेसबुक पे पेज क्रिएट कर रहा हूँ जनता अवेयरनेस का ही, तो प्लीज़ आप उस पेज को भी बहुत प्यार दें और उसको भी लाइक करें। ठीक है, नमस्कार जी।